से अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर लागू कर। अभी तू किसी व्यक्ति को देख रहा है, तुझे उसका चेहरा दिखता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसके शब्द समझ में आते हैं, पर यह अनुभव पूरा कहाँ घट रहा है? तेरे बाहर या तेरी चेतना में? जो कुछ भी दिखाई देता है वह अंततः अनुभव बनकर तेरे भीतर ही प्रकट होता है। यदि अनुभव का आधार तेरी चेतना है तो दूसरा कहाँ बचा? यहाँ मन पहली बार हिलता है, क्योंकि उसने हमेशा मान लिया था कि सामने जो है वह मुझसे अलग है। यही अलगाव उसके सारे भय और उसकी अपेक्षाओं का स्रोत था। पर अब जरा और गहराई से देख, जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू किससे प्रेम करता है? उसके शरीर से, उसके शब्दों से, उसकी स्मृतियों से, या उसके अनुभव से जो तेरे भीतर जागता है? और जब तू किसी से घृणा करता है तब भी घृणा का अनुभव कहाँ उठता है? तेरे भीतर। अर्थात दूसरा भी तेरे अनुभव का ही रूप है। यही इस श्लोक का दूसरा प्रहार है। जिसे तू बाहर मानता था वह भी तेरी चेतना में प्रकट हो रहा है। अब स्वर्ण के उदाहरण को और गहराई से देख। कंगन कहे मैं अंगूठी से अलग हूं, नुपुर कहे मैं कंगन नहीं हूं। ये सब नाम और आकार की दृष्टि से सही है, पर यदि तत्व को अगर पूछा जाए तो सबका उत्तर एक ही होगा, स्वर्ण। उसी प्रकार शरीर, मन, व्यक्तित्व, संस्कार, ये सब रूपों का अंतर है, पर तत्व की दृष्टि से सब एक ही चेतना है। यही अद्वैत है। अब यदि ये भीतर उतरने लगे तो तेरी पूरी संबंध दृष्टि बदल जाती है। अब तू लोगों को उपयोग की वस्तु की तरह नहीं देखता। अब तू उनसे तुलना नहीं करता। अब तू उनसे अपनी कीमत नहीं मापता, क्योंकि सामने जो है वह भी उसी एक चेतना का, एक सत्ता का रूप है। अब ईर्ष्या का विष ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि दूसरे की सफलता भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। अब द्वेष घटता है, क्योंकि जिसे तू शत्रु मान रहा था वह भी उसी एक चेतना का स्वर्ण का अलग आकार है। अब अटैचमेंट भी शुद्ध होने लगता है, क्योंकि अब प्रेम पकड़ नहीं, एकता का अनुभव बन जाता है। यही प्रैक्टिकल है। अब साधक के जीवन में ये कैसे उतरेगा? मान ले कोई तुझे चोट पहुंचाता है, पहले तू तुरंत रिएक्शन देता था। अब यदि ये बोध तेरे भीतर है कि सामने वाला भी उसी चेतना का एक रूप है, तो तू प्रतिक्रिया स्थान पर करुणा जन्म लेती है। यह कमजोरी नहीं है, ये गहरी दृष्टि है। अब तू ये देख पाता है कि सामने वाले की हिंसा, उसका क्रोध, उसका छल सब
उसकी कंडीशनिंग के रूप है। तत्व में वह भी वही है जो तू है। यही दृष्टि द्वैष को समझ में बदल देती है। अब एक और गहरा परिवर्तन, जब दूसरा का भ्रम ढीला पड़ता है तब अकेलापन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अकेलापन हमेशा विभाजन से जन्मता है। मैं अलग हूं, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं अकेला हूं। पर यदि वास्तव में दूसरा है ही नहीं तो अकेलापन किसका? अब एक गहरा जुड़ाव अनुभव होता है जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पूरे अस्तित्व से है। यही आध्यात्मिक एकता है। आप पेड़ को देख के भी वही चेतना ही दिखती है, आकाश को देख के भी वही, एक बच्चे की हंसी में भी वही, एक वृद्ध मौन आंखों में भी वही। अब संसार वस्तुओं का समूह नहीं है, चेतना का उत्सव बन जाता है। यही श्लोक का जीवित अनुभव है। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तू दूसरा कहता था, डरता था, उससे लड़ता था, उसे पाने की चेष्टा करता था, वह कभी वास्तविक में दूसरा था ही नहीं। वह उसी एक सत्ता का दूसरा नाम था। यही कारण है कि अष्टावक्र स्वर्ण का उदाहरण देते हैं, क्योंकि रूपों में अंतर दिख सकता है पर तत्व में नहीं दिख सकता। अब भीतर यह बोध स्थिर होने लगता है तो मन की सबसे पुरानी आदत टूटती है, विभाजन। अब मैं नाम का संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब जीवन युद्ध नहीं लगता है, अब संबंध बोझ नहीं लगते हैं, अब लोग खतरनाक नहीं लगते हैं, अब संसार अलग नहीं लगता है। यही शांति का जन्म है। यही श्लोक का दूसरा प्रभाव परिहार है। जब दूसरा केवल नाम और रूप का भ्रम से सिद्ध होता है तब अद्वैत की दृष्टि संबंधों, भय, ईर्ष्या और अकेलेपन को जड़ से में बदल जाता है, जड़ से बदल जाता है। अब अष्टावक्र के दिए हुए रूपम को उदाहरण मत समझ, यही इस श्लोक का हृदय है। यही वह कुंजी है जिसमें तेरी पहचान, तेरे संबंध, तेरे भय और तेरे पूरे संसार की दृष्टि बदल सकती है। वे कहते हैं जैसे कंगन, अंगूठी, नुपुर से स्वर्ण से अलग नहीं होते, वैसे ही जो कुछ तू देख रहा है वह तुझसे अलग नहीं है। अब इसको भीतर उतार। जब कोई स्वर्णकार एक ही स्वर्ण से कई आभूषण बनाता है तो नाम बदल जाते हैं। कहीं वह कंगन कहलाता है, कहीं अंगूठी कहलाता है, कहीं नुपुर, कहीं हार। आकार अलग है, मूल्य अलग है, उपयोग अलग है, पर तत्व एक ही है। यदि कोई केवल नाम और रूप में उलझा हो तो वह कहेगा ये कंगन है, ये नुपुर है, ये हार है। पर यदि कोई तत्व को देखे तो वह कहेगा ये सब स्वर्ण ही है। यही संसार का रहस्य है। तो लोगों को नाम से पहचानता है, यह मेरा है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सफलता है, ये असफलता है,
ये सुख है, यह दुख है। पर अष्टावक्र कहते हैं तत्व की दृष्टि से ये सब एक ही चेतना के भिन्न भिन्न आकार हैं। यही दृष्टि बदलती है। अब से अपने पहचान पर लागू कर। तू अभी तक स्वयं को कितने नामों से जानता आया है? पुत्र, मित्र, साधक, रचयिता, सफल, असफल, आध्यात्मिक, सामान्य, ये सब तेरे आभूषण हैं। पर तत्व क्या है? वही चेतना। यदि तू केवल नामों में जीता है तो हर नाम के साथ सुख दुख बदलता रहेगा। आज प्रशंसा मिली तो प्रसन्न, कल आलोचना मिली तो तू टूट गया। आज सफलता मिली तो तू ऊंचा, कल असफलता मिली तो तू छोटा। यह सब रूप का खेल है। पर यदि तत्व पर अगर दृष्टि टिक जाए तो भीतर कुछ अचल जन्म लेता है। तू समझता है रूप बदलते हैं, पर मैं नहीं बदलता। यही शांति का आधार है। अब संसार की मिथ्या दृष्टि को समझ। मिथ्या का अर्थ ये नहीं ये संसार है ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि संसार जैसा दिखाई देता है वैसा अपने आप में स्वतंत्र सत्य नहीं है। उसका आधार किसी और गहरे तत्व में है। जैसे कंगन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह स्वर्ण पर आधारित है। उसी तरह संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह चेतना पर आधारित है। यही अष्टावक्र का प्रहार है। जो तू वस्तु देख रहा है वह वस्तु नहीं है, वह चेतना का रूप है। जो तू व्यक्ति को देख रहा है वह व्यक्ति नहीं है, चेतना का रूप है। जो तू अपने विचार देख रहा है वे भी अलग नहीं है, चेतना के ही तरंग है। अब ये समझ भीतर उतरते ही अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि अहंकार रूप पर टिका था। वह कहता था मैं यही नाम हूँ, यही इतिहास हूँ, यही कहानी हूँ। पर अब तू देखता है नाम बदल सकते हैं, कहानी बदल सकती है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, पर तत्व वही है। यही अमरता का बोध है। अब साधक के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब कोई तुझे असफल कहे तो वह केवल एक रूप की बात कर रहा है, तत्व भी नहीं। जब कोई तुझे महान कहे तब भी वह रूप की बात कर रहा है। यदि तू तत्व में स्थित है तो भीतर घाव बनता है, न प्रशंसा नशा बनती है, क्योंकि तू जानता है ये सब आभूषण के नाम हैं, स्वर्ण नहीं। यही इनर स्टेबल है। अब एक और गहराई, जब तू अपने दुख को देखता है तो क्या यह भी एक आभूषण नहीं है? एक रूप, एक अवस्था, एक मानसिक आकार। वह आता है, कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है, पर जो उसे देख रहा है वह नहीं बदलता है। यानी दुख भी चेतना में उठती एक आकृति है, सुख भी, भय भी
आकांक्षा भी। इसका अर्थ ये नहीं कि अनुभव से भाग न जाना है। इसका अर्थ ये है कि अनुभवों को तत्व से अलग स्वतंत्र सत्य मत मान। यही सफरिंग रिजॉल्व करता है। अब जीवन में जो भी हो, लॉस, रिजेक्शन, सक्सेस, फेलियर, तो उसे स्वर्ण के बदलते आकार के तरह देखता है। आकार बदला है, स्वर्ण नहीं। घटना बदली है, चेतना नहीं। यही श्लोक का तीसरा प्रहार है। जब रूपों की विविधता को पीछे तत्व की एकता दिखाई देने लगती है, तब संसार का बोझ हल्का हो जाता है। अब तू पकड़ना छोड़ देता है, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ अलग है ही नहीं। अब छोड़ना भी छोड़ देता है, क्योंकि छोड़ने के लिए भी दूसरा चाहिए। अब केवल देखना बचता है, और उस देखने में तत्व स्वयं प्रकट होता है। यही अद्वैत का जीवित अनुभव है। अब संबंधों में भी यही दृष्टि उतरती है। किसी का कठोर व्यवहार देखकर तू केवल रूप पर नहीं रुकता, तू देखता है तत्व वही है, केवल आकार विकृत है। यही करुणा लाता है। किसी की सुंदरता देखकर तू आकर्षण में नहीं डूबता, तू देखता है यह भी उसी का एक चेतना का रूप है। यही संतुलन लाता है। किसी की सफलता देखकर तू तुलना में नहीं गिरता, तू देखता है स्वर्ण का एक और आकार। यही स्वतंत्रता लाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र का ये रूपक केवल काव्य नहीं है, आत्मिक क्रांति का सूत्र है। अब तेरी अपनी कहानी भी हल्की पड़ने लगती है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब आभूषणों के नाम है। तत्व में तू वही है, शुद्ध, अचल, निर्मल चेतना। यही इस श्लोक का तीसरा प्रहार है। जब रूप बदलते हैं और केवल तत्व शेष रह जाता है, तब पहचान, अहंकार और संसार तीनों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब तक तूने ये सुन लिया, समझ लिया, शायद थोड़ा महसूस भी किया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसी एक चेतना का रूप है। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण अलग नहीं होते, वैसे ही ये पूरा जगत तुझसे अलग नहीं है। पर अब प्रश्न यह है, यदि यह सत्य है तो तेरे जीवन की वास्तविकता समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? क्यों तुझे अब भी चोट लगती है? क्यों अब भी तू किसी के शब्दों से टूट जाता है? क्यों अब भी संबंधों में उलझन है? क्यों अब भी तू भीतर अकेला महसूस करता है? यही इस श्लोक की अगली गहराई खुलती है। समस्या इस बात में नहीं है कि तूने सत्य नहीं सुना, समस्या इस बात में है कि तूने उसे अभी तक अपने अनुभव पर पूरी तरीकों से लागू नहीं किया है। अब इसे संबंधों पर उतार। तू किसी से प्रेम करता है, तू कहता है
ये मेरा है, और जैसे ही मेरा जुड़ता है उसी क्षण भय जन्म लेता है, कहीं मुझसे ये छूट ना जाए। यही बंधन है। अब यदि तू इस श्लोक की दृष्टि से देखेगा तो तुझे सामने वाला भी वही चेतना है जो तू है। फिर मेरा और तेरा कहाँ से आ गया? यहाँ प्रेम बदलने लगता है। अब प्रेम पकड़ नहीं रहता, अब प्रेम एक अनुभव बन जाता है। अब तू किसी को पकड़कर नहीं रखता, तू उसे बहने देता है, क्योंकि तू जानता है जो है वह तुझसे अलग नहीं है। यही शुद्ध प्रेम है। अब पीड़ा को देख, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुझे छोड़ दिया, तू टूट गया। क्यों? क्योंकि तूने उस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था, एक अलग दूसरा मानकर, जिससे तेरा सुख जुड़ा था। अब यदि तू इस श्लोक की दृष्टि से देखे तो वह भी व्यक्ति उसी चेतना का एक रूप है। उसका विहार, उसका छल, उसका जाना सब एक रूप का परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, पर अब तुझे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तू अब जानता है आकार बदला है, तत्व नहीं। यही पीड़ा का रूपांतरण है। अब क्षमा को देख, तू कहता है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ गलत किया, पर यह मेरे साथ ही तो भ्रम है। जब तू ये देखता है कि मेरा सामने वाला और तू दो नहीं है, तो फिर क्षमा किससे स्वाभाविक हो जाती है क्षमा तो, क्योंकि तुझे कुछ दोष देगा। स्वर्ण के एक रूप को दूसरे रूप से अलग मानकर यही दोष गिरता है। अब क्षमा कोई नैतिक प्रयास नहीं रहती, वह समझ का परिणाम बन जाती है। यही वास्तविक मुक्ति है। अब अकेलेपन को देख, तू भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। तुझे लगता है कोई मुझे समझता नहीं है, मैं अलग हूँ, मैं अकेला हूँ। यह अकेलापन कहाँ से आता है? विभाजन से। मैं अलग हूँ, ये धारणा ही अकेलेपन का कारण है। अब यही स्पष्ट हो जाए कि वास्तविक में दूसरा है ही नहीं, तो अकेलापन किसका? अब ये गहरा जुड़ाव महसूस होता है जो किसी व्यक्ति से विशेष से नहीं आता, जो वास्तव से नहीं है। अब तू पेड़ को देखता है और उसमें भी वही चेतना देखता है। अब तू आकाश को देखता है और उसमें भी वही, और अब तू किसी अजनबी को देखता है तो उसमें भी वही है। अब जुड़ाव खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तू पहले से जुड़ा हुआ है। यही एकत्व का अनुभव है। अब जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर इसे लागू कर। मान ले तू असफल हो गया। पहले क्या होता था? तू कहता था मैं असफल हूँ, और यह मैं पूरी पहचान को ढक लेता था। अब यदि तू
इस श्लोक की दृष्टि से अगर देखें तो असफलता एक घटना है, एक रूप है, एक स्थिति है, तत्व नहीं। तू उससे बड़ा है। असफलता आती है पर पहचान नहीं बनती। अब सफलता आती है पर अहंकार नहीं बनता। यही संतुलन है। अब भय को देख, भय हमेशा दूसरे से होता है, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे परिणाम से, दूसरे भविष्य से। पर यदि दूसरा है ही नहीं तो भय किससे? अब भय धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, ये देखने का परिणाम है। अब इस श्लोक का प्रभाव स्पष्ट होता है। यह केवल सब एक है कहने के लिए नहीं है। यह तेरे हर संबंध, हर भावना, हर प्रतिक्रिया बदल देता है। अब तू जीवन को पहले ऐसा नहीं देख सकता। अब हर जगह किसी की चेतना तुझे दिखाई देती है, भिन्न भिन्न रूपों में। अब तू किसी को पकड़ता नहीं है, किसी से भागता नहीं है, किसी से लड़ता नहीं है, बस तू देखता है। और उस देखने में एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही इस श्लोक का चौथा प्रहार है। जब अद्वैत की दृष्टि संबंधों से और पीड़ा से और क्षमा से और अकेलेपन पर लागू होती है, तब जीवन सबसे गहरी उलझने स्वयं सुलझने लगती हैं। अब इस बिंदु पर आकर अष्टावक्र का पूरा संकेत एक ही केंद्रित पर टिक जाता है। रूप बदलते हैं, तत्व नहीं। यही स्वर्ण और आभूषण का अंतिम रहस्य है। कंगन टूट सकता है, अंग बदल सकता है, नुपुर का आकार बदल सकता है, हार को नया रूप दिया सकता है, पर क्या स्वर्ण में कोई कमी आती है? नहीं। रूप बदलता है, तत्व वही रहता है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, जो कुछ तू संसार के रूप में देख रहा है वह नाम और आकार का खेल है। वस्तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। पर जिस चेतना में ये सब प्रकट हो रहा है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यही तू है। अब इसमें सत्य में अपने पूरी जीवन यात्रा पर रखकर देख। बाल्यावस्था का शरीर चला गया, यौवन का मन भी बदल गया, सपने बदले, लोग बदले, शहर बदले, रिश्ते बदले, तेरी पसंद नापसंद बदली, तेरी पहचान भी कई बार बदली। पर क्या मैं का बोध बदला? नहीं, वही अचल रहा। यही स्वर्ण है, बाकी सब आभूषण है। यदि यार भीतर उतर जाए तो ये तेरे अंदर का भय भी टूटने लगता है, क्योंकि मृत्यु का भी भय टूट जाता है। मृत्यु भी एक आकार के तरीके से है। जैसे स्वर्ण को पिघलाकर नया आभूषण बना दिया जाता है, वैसे ही रूप बदल सकता है, पर तत्व कहाँ जाता है? कहीं नहीं। उसी प्रकार शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, जीवन की अवस्थाएं बदल सकती हैं, पर चेतना का तत्व नहीं बदल सकता।
यही अमृतत्व का बोध है। अब दुख को इसी दृष्टि से देख, जब दुख आता है तो मन तुरंत कहता है ये मेरे साथ हुआ, पर अब ये दुख तत्व में स्थित है तो तू देखेगा दुख एक आकार है, चेतना नहीं। मैं उठेगा, कुछ देर रहेगा, फिर बदल जाएगा। जैसे आभूषण का आकार बदलता है, अब सुख को देख, सुख भी एक आकार है। यदि तू उसे पकड़ने लगेगा तो भाई पुराना बंधन शुरू हो जाएगा। यदि तू तत्व को जानता है तो सुख आएगा और जाएगा, तू अचल रहेगा। यही समत्व है। अब एक और अंतिम गहराई, अभी तक तू देखने वाले और दृश्य को अलग मान रहा था। तू कह रहा था मैं संसार को देख रहा हूँ, पर अब श्लोक का अंतिम विलय यही है, देखने वाला भी वही स्वर्ण है, जो देखा जा रहा है वह भी वही स्वर्ण है, देखने की क्रिया भी वही स्वर्ण है। अर्थात एक ही चेतना के अपने ही भीतर स्वयं को अनेकों रूप में प्रकट कर रही है। यही अद्वैत का चरम बोध है। अब यहाँ मैं भी नहीं बचता, दूसरा भी नहीं बचता, संसार भी अलग नहीं बचता, केवल एक शुद्ध अचल स्वयं प्रकाशित सत्ता बचती है। यही ब्रह्म दृष्टि है। अब श्रोता के लिए इसका सबसे बड़ा गहरा व्यवहारिक अर्थ, जिसे तू पकड़ने में जीवन भर लगा रहा, वह केवल रूप था। जिसे खोने से तू डरता रहा, वह भी केवल एक रूप था। जिसे तू मैं मानता रहा, वह भी एक आभूषण का नाम था। तत्व में तू हमेशा सुरक्षित है। यही कारण है इस बोध के बाद जीवन हल्का हो जाता है। अब उपलब्धि का भार नहीं, अब पहचान बचाने का संघर्ष नहीं, अब संबंधों में स्वामित्व नहीं, अब तुलना में जलन नहीं, अब भविष्य में घबराहट नहीं, क्योंकि अब तू रूप पर नहीं तत्व पर टिका है। यही स्थिरता है। अब एक गहरा मौन उतरता है। तू बाहर देखता है, वही चेतना, तू भीतर देखता है, वही चेतना, तू विचार देखता है, वही चेतना, तू शून्य देखता है, वही चेतना। अब खोज समाप्त होती है, क्योंकि खोजने वाला उसी को खोज रहा था जो वह स्वयं है। यही अष्टवक्र का अंतिम प्रहार है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तुझसे अलग नहीं है। जैसे स्वर्ण से अलग कोई आभूषण नहीं, वैसे ही तुझसे अलग कोई जगत नहीं। अब इस बोध में विश्राम कर, कुछ ना पकड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं।
केवल देख रूप उठ रहे हैं, बदल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, और तत्व अचल है, निर्मल है, स्वयं सिद्ध, जैसा था वैसा ही है। वही तू है। यही श्लोक 15-14 का 5वां और अंतिम प्रहार है। जब रूप पूरी तरह पिघल जाते हैं और केवल तत्व बचता है, तब अद्वैत समझ नहीं, सीधा अनुभव बन जाता है। तब एक अंतिम प्रश्न अपने भीतर छोड़ जा। जो कुछ भी तू दूसरा समझकर पकड़ रहा था, क्या वह सच में कभी तुझसे अलग था? यदि सब उसी में एक चेतना का रूप है, तो फिर तू किससे लड़ रहा है, किससे भाग रहा है और किसे पाने की कोशिश कर रहा है? शायद यही कारण है तेरी सारी बेचैनी केवल एक भ्रमित दृष्टि से जन्मी थी। जिस क्षण ये स्पष्ट होता है कि रूप अनेक है पर तत्व एक है, उसी क्षण भीतर का सबसे पुराना संघर्ष टूटने लगता है। अब अगली बार जब तू किसी से ईर्ष्या करे, किसी से चोट खाए, किसी को खोने से डरे, बस एक क्षण रुककर ये देखना कि यह भी उसी स्वर्ण का एक नया आकार नहीं। यही देखना धीरे धीरे मन को मौन में ले जाता है और उसी मौन में अद्वैत समझ नहीं, सीधा अनुभव बन जाता है। कमेंट